ये माई म्यूट वाइफ का पार्ट 8 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुमनियन बाथरूम के डोर को नॉक करता है और कहता है साउनिंग डोर ओपन करो, क्या तुम ठीक हो? और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो गुमनियन डोर को तोड़ देता है और अंदर जाके देखता है कि साउनिंग बहुत डरी हुई थी। गुमनियन साउनिंग को टॉवल से ढक के हक कर लेता है और साउनिंग से कहता है साउनिंग डरो मत, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। और गुमनियन साउनिंग को बेड पर लेटा देता है और उसके साथ ही लेट जाता है, ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। साउनिंग गुमनियन को हक कर लेती है। ऐसे ही वो दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे साउनिंग उठ के किचन में जाती है तो देखती है कि गुमनियन ने हाथ में ब्रेकफास्ट के लिए डिशेस पकड़े हुए हैं और गुमनियन साउनिंग से कहता है तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए? छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए फूड रेडी किया है, तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल क्यों नहीं किया है? साउनिंग खाना खाने के लिए बैठने वाली थी तभी गुमनियन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि याया उठ गई है। ये सुन के साउनिंग तो डर जाती है। गुमनियन कहता है ठीक है और साउनिंग से कहता है तुम तो बहुत जल्दी डर जाती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगा। अपनी सिस्टर यायो से पूछना ज़रूर कि नाइफ लगने के बावजूद वो जिंदा कैसे बच गई। उसके बाद गुमनियन साउनिंग को हॉस्पिटल लेके आता है। साउनिंग तो कार से बाहर ही नहीं निकल रही थी डर की वजह से। गुमनियन साउनिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो मत। साउनिंग बाहर आ जाती है गुमनियन के कहने पर। उसके बाद साउनिंग पहले यायो के पास जाती है। अंदर जाते ही यायो के मदर साउनिंग पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर गुमनियन आता है और यायो की मॉम से कहता है अपनी ये जहरीली टंग अपने पास रखो, इससे तुम्हें न्याय बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे गंदे टंग को काट दूं? यायो की मॉम कहती है इसकी ज़रूरत नहीं। क्या आप यायो को देखने के लिए आए हैं? यायो कितनी सफ़र कर रही है जब से ये कोमा से उठी है। सिफेंग साउनिंग के पास आके कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? गुमनियन साउनिंग को हक करके कहता है क्या तुम सच में पूछ रहे हो कि साउनिंग उन लड़कों से कैसे बच गए? सिफेंग कहता है साउनिंग क्या तुम यहाँ यायो से माफ़ी मांगने के लिए आई हो? अगर तुम यायो से माफ़ी मांगोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। यायो एक्टिंग करते हुए कहती है हाँ साउनिंग, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, भले ही तुम हमेशा रात भर बाहर रहती थी, लेकिन तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी तो निंग फैमिली में तुम रह सकती हो। सिफेंग यायो के पास आके कहता है यायो तुम मूव मत करो, तुम इंजर्ड हो। और साउनिंग पर चिल्लाते हुए कहता है साउनिंग तुम्हें निंग फैमिली ने पाला पोसा और तुम ऐसा कर रही हो निंग फैमिली के साथ। भले ही तुम्हें ये सब सुन के अनफेयर लग रहा हो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर मर चुकी हैं। अगर तुम यायो की जान के पीछे पड़ी रहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब सुन के साउनिंग रोने लग जाती है। गुमनियन आगे आके कहता है साउनिंग यहाँ पर तुम लोगों से ये बातें सुनने के लिए नहीं आई है और तुम यायो मेरी लॉयर की तरफ से लेटर पाने के लिए तैयार रहना। सिफेंग पूछता है लॉयर का लेटर क्यों, किस लिए? गुमनियन कहता है मैं तुम लोगों पर मेरी वाइफ को डराने और साउनिंग को म्यूट बनाने के लिए केस कर रहा हूँ। यायो कहती है क्या? गुमनियन कहता है अब तुम्हें परेशानी हो रही है? यायो कहती है मिस्टर गुमनियन साउनिंग फैमिली में आने से पहले ही म्यूट थी। गुमनियन कहता है वो सब मैं नहीं जानता, अब तो मुझे विटनेस भी मिल गया है। यायो पूछती है कौन विटनेस? गुमनियन कहता है साउनिंग है और साउनिंग से पूछता है तुम्हें पता है कि तुम कब म्यूट बनी थी? साउनिंग तो सोच में पड़ जाती है। गुमनियन साउनिंग के सर पर मार के कहता है क्या तुम यायो के अगलीनेस को देख के शौक नहीं हुई? साउनिंग के ये सुन के तो हंसने लग जाती है और यायो के चढ़ाने लगती है कि निंग फैमिली कितनी अगली है। गुमनियन कहता है ये देखो मेरी वाइफ मेरी ही तरफ है और गवाही यही देगी। मेरे लॉयर के लेटर के लिए तैयार रहना, मैं तुम लोगों को 15 मिनट देता हूँ साउनिंग के हाउस होल्ड रजिस्टर को मेरे हाथ में देने के लिए। अगर नहीं दोगे तो सिंगजियान प्लेस की लैंड अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। यायो कहती है मैं अभी फादर को हाउस होल्ड रजिस्टर बुक लाने के लिए कहती हूँ। यायो के फादर 15 मिनट से पहले ही आ जाते हैं और साउनिंग को हाउस होल्ड रजिस्टर बुक ला के देते हैं और गुमनियन को दे देते हैं।
गुमिनियन वहाँ से जाते हुए सानिंग से कहता है चलो अब हम अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लेते हैं। और यायो के फादर से कहता है फ्यूचर में मेरी वाइफ को देखने की हिम्मत करना, नहीं तो तुम्हारे आंखें को नोच लूँगा। गुमिनियन के जाने के बाद यायो की मॉम फादर से गुस्से में कहती है कि अब जब तुमने उसे सानिंग को सारी प्रूफ और उसकी आईडी दे दी है तो अब हमारे पास उसे डराने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब सानिंग फैमिली को वो छोड़ेगी नहीं। फादर कहते हैं चुप रहो, अगर गुमिनियन को सच में गुस्सा आ जाता तो हम सच में ट्रबल में आ जाते। और फादर सुफेंग से कहते हैं माफ़ करो ये सब दिखाने के लिए। सुफेंग कहता है अंकल आपको मेरे साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ मैटर्स को देखना पड़ेगा। और यायो के पास आके कहता है मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए आऊँगा। यायो अच्छे से रेस्ट करना, मैं तुम्हें 5 दिन के बाद देखने आऊँगा। और चला जाता है। यायो मदर से कहती है निंग फैमिली अभी बहुत ट्रबल में आ गई है, ऐसे ही सिंजियान ज़मीन को खो नहीं सकते। मॉम फादर से लड़ना बंद करो, उन्होंने ठीक किया है। फिर यायो को ईवल थॉट आता है और वो कहती है उस सानिंग को नीचे गिराने का तरीका है उसके ग्रैंडफादर, मैं उसे लेसन सिखा के ही रहूँगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इधर गुमिनियन को दिखाया जाता है जो सानिंग को अपने घर लेके जा रहा था और सानिंग से कहता है तुम अभी भी उस सुफेंग की केयर करती हो। सानिंग इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती तो गुमिनियन को गुस्सा आ जाता है और वो कार रोक के सानिंग को बाहर निकल जाने के लिए कहता है और कहता है तुम खुद ही घर चली जाना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। सानिंग कार से उतर जाती है। गुमिनियन तो कार लेके चला जाता है। सानिंग को तभी उसके ग्रैंडफादर के सर्वेंट का कॉल आता है और वो कहती है सानिंग मुझे नहीं पता कि यायो ने ग्रैंडफादर से क्या कहा है, लेकिन वो अभी बहुत गुस्से में है और ओल्ड मास्टर चाहते हैं कि आप तुरंत यहाँ पर आएँ और उनसे बात करें। सानिंग सोचती है अब ये यायो ने मेरे ग्रैंडफादर से क्या कह दिया है। उसके बाद अपने ग्रैंडफादर के घर पहुँचती है। सर्वेंट कहती है कि ओल्ड मास्टर आपका वेट कर रहे थे। सानिंग और ग्रैंडफादर के पास जाते हैं तो ग्रैंडफादर नील डाउन होके बैठने के लिए कहते हैं सानिंग से गुस्से में। ग्रैंडफादर ने अपने हाथ में बेल्ट पकड़ा हुआ था सानिंग को मारने के लिए।